पीछे पत्रकार वार्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो हमसे पूछे कि बंगाल में बाबरी बन रही है। हम कहा देखो भैया, कोई भी मजहब का आदमी अपने पूजा का स्थान बना सकता, पर बाबरी के नाम से नहीं बना सकता है। बोले बरना? हम कहा बरना सीधी सी बात है, 1992 याद करो। तो बोले ये सारा क्या है? हम कहा कुछ नहीं, दोहराया जाएगा बेटा। और जिस दिन उन्होंने नींव रखी बाबरी की, तो वैसे तो हमें बंगाल नहीं जाना था, हम 2 दिन बाद गए और एक साथ 5 लाख लोगों ने गीता पाठ किया कोलकाता में। इसीलिए हम गए कि बेटा बाबरी बनेगी तो बाबा आएगा। हाँ सावधान, नहीं तो ठटरी बारी जाएगी। भैया हम किसी के खिलाफ नहीं है, सबका सम्मान है, सबका सम्मान। ना हम मुसलमानों के तो बिल्कुल ही खिलाफ नहीं, 1% कोई मुसलमान कह नहीं सकता कि हम विरोधी है, और वो कह दे तो फिर उल्लू है वो। हमने आज तक उनके तीज त्योहारों पर उन पर कोई टिप्पणियां नहीं की। जब तक जिंदा रहेंगे हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन यदि वो सनातन को छेड़ेंगे तो छोड़ा भी नहीं जाएगा, ये भी पक्का है। यदि वो कहेंगे कि बाबर महान है, हलवा ना ठटरी के बड़े रघुवर महान है। ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है, और कायदे में रहिए, भारत है ये, भारत। और भारत में अभी बाबा जिंदा है। हाँ खैर छोड़ो, अपनी बात पे वापस आओ। तुम लोग ना कहीं के कहीं ले जाते हो बेफिजूल। बंगाल क्यों ले गए बेफिजूली में? कहीं की कहीं कथा ले गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से? कुछ ना कुछ तुम कंट्रोवर्सी वाली बातें करवाते हो। वापस आओ, वापस। श्री गुरु चरण निज मन बरनौ रघुवर जो दायक। हनुमान चालीसा पढ़ने वाला साधक हनुमान जी की कृपा को पाता है। किसकी कृपा को पाता है? बोलिए। 4 प्रकार का फल मिलेगा। कौन कौन? बरनौ रघुबर विमल यश जो दायकु फल 4। हनुमान चालीसा में 4 का बड़ा महत्व है। चारों युग पर ताप है परिसित जगत। 4 का बड़ा महत्व है चालीसा में। और प्रारंभ में ही जो दायकु फल, कौन कौन सा फल? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा 4 फल पाएगा। कितने फल पाएगा? अर्थ भी पाएगा। तो क्या हनुमान जी की कृपा से पैसा मिलेगा? ठटनी के बड़े जो काम नहीं बन रहे होंगे वो बनेंगे। अर्थ मिलेगा। अर्थ कौन सा? रुपया 2 प्रकार का होता है। गर्मी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? एक मौसम की, एक रुपयों की। 2 प्रकार की गर्मी होती है। मौसम की गर्मी तो एसी से ठीक हो जाती, पर पद की, रूप की और रुपया की गर्मी तो जब तक निपट नहीं जाता तब तक ठीक नहीं होती। ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। ये गर्मी बहुत खतरनाक। एक बार एक बंबई का लड़का जिसका नाम चंगीलाल था, यही अंधेरी में रहता है, हमारा चेला है, काका के बगल में रहता है, हमारे पास आया। बोला गुरु जी बटन खोल के, नई नई चैन पहन रखी थी, और जो नई नई चैन पहने, नई नई अंगूठी पहने ना, उसको वही दिखाई देता है जो पहली बार अंगूठी पहनता है, भले ही उस उंगली का काम ना, उसी से कहता और बताओ। नई नई गाड़ी जो लेता ना, वो चाबी भले, अब उसका सब, जिसको नई गाड़ी पहली बार मिलती ना, एक ही टेंशन रहती, दूर पार्किंग में ना उतरना पड़े, लोगों के बीच में गाड़ी जाए, वहां उतरे वीआईपी बनकर, और धोखे से दूर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी पड़े तो वो अपनी गाड़ी दिखाने के लिए पता है क्या करते? ऐसे चाबी फंस। आजकल डीजल बहुत महंगा हो गया, डीजल का कोई मतलब नहीं पूछने का, कर लोगों को पता लगे कि भाई साहब पे गाड़ी है। एक मुंबई का एक हमारा और चेला है चौबे जी, उन्होंने सोने का दांत लगवाया, दांत सोने का, कई लोग लगवा लेते ना। पंगत में बैठे
तो पंगत में खीर आई। खीर कहना था खीर, पर दांत नहीं दिखाई पड़ेगा खीर में, बोले थीर ले आओ, थीर ले आओ, थीर, थीर ले आओ, थीर। लेकिन जो परस रहे थे वो काका थे। इन्होंने बगल में सोने का बाजूबंद पहन रखा था। इन्होंने कपड़ा हटाया, बोले बताओ कहां डाल ले। शेर को सवा शेर मिल जाते तब पता लगता है, तब बोले अब थीर मत कहना, खीर कहना। हाँ, ये नई नई चीज है ना, जिनको मिलती बड़ा उकताहट होती, भगवान ही बचाए। जो नया तबला वादक होगा वो ज्यादा अपना ये हिलाएगा, ऐसे हिलाएगा मानो पूरा मंच ही फेंक देगा। आओ आओ आओ। और नया नया हारमोनियम वाला, हमसे हारमोनियम नहीं बनती है। और तुम देखो हम कभी कभी जब मस्ती में आते हैं तो तकिया ही फाड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि बनती नहीं है, और जिन पे बनती है उनका इनके अलावा कुछ नहीं चलता। धीमे धीमे। और जो नया नया गायक होगा वो ऐसे करेगा पूछा मत। और जो बढ़िया गायक होगा इन लोगों के जैसा, वो बैठे बैठे बस चेहरे पर सिकन तक नहीं आएगी। और जो नया नया होगा वो ऐसे सिर हिलाएगा मानो पूरा सरगम घुस गया हो। हाँ, ये बहुत बहुत विचित्र, ये समझना बहुत बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम कहना चाह रहे, मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, दो प्रकार की गर्मी होती है। एक पैसों की गर्मी होती है, एक मौसम की गर्मी होती है। इसलिए चार प्रकार के परमार्थ के बाद में अर्थ दो प्रकार का धन होता। एक धन जो सदुपयोग के लिए मिलता है, एक धन जो दुरुपयोग के लिए मिलता है। बहुत लोगों पे धन है, मन नहीं है, बड़ा बुरा न मानना। अब अभी ऐसा कहना नहीं चाहिए, आचार संहिता का प्रोटोकॉल है, यहाँ आचार संहिता लगी है, पर ये भगत हैं हमारे, इसलिए हम कह रहे एज ए नेता के भाग उनसे नहीं। पर काका की एक बात तो बहुत अच्छी है, हमको 3 बार ये बुला चुके, 3 बार। जब पहली बार बुलाए थे कोई चुनाव उनाव का विचार नहीं, बस यहाँ हम आए थे, एक कोई बहुत बड़े आदमी ने कहा था कि बाबा को महाराष्ट्र नहीं आने देंगे, और हम आए मीरा में। तो काका को पता लगा तो काका बोले गुरुजी आ जाओ। और वो रात हमें भूलती नहीं भैया, पहली वाली। वो मंदिर कौन सा है? राम मंदिर। अरे भैया जो कुर्ता फाड़म फाड़ हुई उस दिन, हमको लग रहा था चीर हरण हो जाएगा हमारा। हाँ, 1 घंटा मंच पे पहुंचने में लगा गाड़ी से, इतना भीड़, इतने पागल। और तो छोड़ो, पेड़ों पे चढ़े थे लोग, मंदिर पे चढ़े, पेड़ों पे 6-7 गाड़ी के बोनट पे टंग गए। हम पूछे ये का है भैया? गुरुजी सेल्फी। उनका टटरी के भरे पगला, इधर प्राणों की पड़ी है, तुझे फोटो की पड़ी है। कई लोग मौसम भी नहीं देखते हो, फोटो प्राणों की पड़ी है, वो कहे सेल्फी। और सेल्फी का हम हिंदी नाम निकालिए, खुद खींचू फोटो। खुद खींचू, सेल्फी का अगर हिंदी कहा जाए तो खुद खींचू। भैया चलो ये सब बात है, हम मूल बात आपको कहना है 2 प्रकार का। तो काका की एक बहुत अच्छी बात है, 1000 मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया है अब तक। 1000। सबके पास धन है। इस मुंबई में बड़े बड़े अमीर रहते हैं, भगवान करे वो उससे बड़ा करते होंगे, पर हमारी नजर में अर्थ उसी के पास में सच्चे मायने में है जो दीनों के काम आवे, सनातन के काम आवे। तो 4 फल मिलते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो पहला हो गया अर्थ, हनुमान जी की भक्ति से मिलता है। हाँ मिलता है। कैसे मिलेगा? हनुमान जी की भक्ति करोगे तो विपत्ति हट जाएगी, विपत्ति हट जाएगी तो खूब कमाओगे। अब देखो हनुमान जी तुम्हें रुपया तो बरसा के देंगे नहीं, करना तो खुद ही पड़ेगा, पर अर्थ मिलेगा, बुद्धि बढ़िया काम करेगी। क्योंकि हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरारामधीसम बुद्धिमता। हनुमान जी बुद्धि के दाता हैं, प्रदाता हैं, और बुद्धि से आदमी कुछ भी कर सकता है, तो अर्थ मिलेगा। दूसरा धर्म। धर्म कौन सा? हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ोगे ना, धार्मिक रहोगे, मन प्रसन्न रहे। पर फिर प्रार्थना है पढ़ना,
रटना नहीं, कल से लाल आसन पर बैठ के एक दिया जला के पुस्तक लेके पढ़ना, भले ही कंठस्थ हो, पढ़ना। हे हनुमान जी, हम आपको ये हनुमान चालीसा सुना रहे हैं, हम पर कृपा करना, एक एक चौपाई पर मंथन करना। वैसे तो हम आपको कोशिश भर बहुत चौपाइयों तक सुना देंगे, कुछ हम पहले बोल भी चुके हैं, लेकिन इस बार फिर से हमने नई श्रृंखला शुरू की, पूरी हनुमान चालीसा पर कथा। तो अर्थ धर्म, धर्म कौन सा? रामोमय, सेवामय। धर्म वही श्रेष्ठ है जिसमें हिंसा को स्थान नहीं, अहिंसा। पूज्य मुनि जी विराजमान है, इनके परम धर्म, आहा, जैन परंपरा, कितना अद्भुत परंपरा है भारत की। जैन परंपरा में मोर का आपने वो देखा होगा, क्या कहते भगवान? पिंछी कहते, मोर पिंछी। हाँ, इस प्रकार से मोर पिंछी वो महाराज जी के हाथ में भी एक है, ये लिए रहते जैन परंपरा के साधु, मोर पिंछी लिए। क्यों लिए रहते? कोई जीव जहां बैठना है, जहां बैठे हैं, कोई जीव की हिंसा ना हो जाए, कोई जीव शरीर ना त्याग दे जाने अनजाने में, इसलिए मोर पिंछी से स्थान को साफ करते हैं। ये जैन परंपरा है, जहां अनजाने में भी जीव की हिंसा ना हो, यह ध्यान रखा जाता है। कितनी अद्भुत परंपरा है, कितनी सात्विक परंपरा है। मेरे प्रिय जनों, धर्म कौन सा श्रेष्ठ है? जिसमें दूसरों का दिल ना दुखाया जाए। आपको पता है, लोगों को लगता होगा कि हम किसी के विरोधी हैं। ना, हम विरोधी नहीं भैया, हम उसी के धर्म को मानते हैं सबसे श्रेष्ठ धर्म, जिसके अंदर ये विचारधारा है कि किसी का दिल ना दुखाया जाए। अब कई लोग तो ऐसे भी हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर होकर के भी आतंकवादी, डॉक्टर हैं पढ़े लिखे, पर आतंकवादी पैदा हो रहे। ये दुर्भाग्य है। हम इस्लाम धर्म के लोगों से प्रार्थना करेंगे, अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, पर याद रखना, डॉक्टर आतंकवादी की तरह ना निकलें, अब्दुल कलाम की तरह निकलें। अब्दुल कलाम निकलना चाहिए। ये हमारी प्रार्थना है आपसे। भैया, धर्म कौन सा? जिसमें दूसरे का दिल। 4 प्रकार के पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, तीसरा काम। काम भी कौन सा? वासना वाला काम नहीं, जिस काम से दूसरों का हित हो, जनहित हो, ऐसा काम, ऐसी कामना। लोग हमारे पास आते, बाबा तुम्हारी क्या कामना है? हम कहते भैया 2-3 कामना है। एक ये, हिंदू राष्ट्र हो जाए भारत। दूसरी हमारी कामना है, मंदिर बहुत हैं भारत में और अस्पतालों में मंदिर बहुत हैं, हम मंदिरों में अस्पताल देखना चाहते हैं। और तीसरी कामना जो हमारी है, भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त हो। और वर्तमान की हालत बड़ी खराब है भैया, भगवान बचाए, खैर छोड़ो। तो काम कैसा? काम जिससे दूसरों का हित हो, वो काम। और चौथा, मोक्ष। मोक्ष कौन सा? मरने के बाद मोक्ष पाना? बोलो, कौन सी गारंटी है कि मरने पर तुम स्वर्ग ही जाओगे? जितने आज तक लोग मरे, उनके कार्ड बने, उनमें स्वर्गावासी लिखा गया, अब भले ही मर्डर करके मरे हो। अब बताइए, मर्डर करके मरने वाला भी स्वर्ग गया पे हो गया कल्याण। मोक्ष का मतलब मरने के बाद मोक्ष नहीं, मेरे पागलों, जीते जी कामनाओं से मुक्त हो जाना ही श्रेष्ठ मोक्ष है। जिंदा में मुक्ति पा जाओ। फिर से वही बात जहां से शुरू की थी, माया की नगरी में तो रहो, पर माया के मत रहो। जगत में रहो, पर जगत के मत रहो, जगदीश के हो जाओ। ये मोक्ष है। कामनाओं से मुक्ति मिल गया, आओ तो वेलकम, ना आओ भीड़ कम। ये आनंद है। मिल गया तो भला हुआ, और नहीं मिला तो डबल भला हुआ। तुम कहो ना मिलने में क्या डबल भला हुआ? अरे बहुत बढ़िया, कबीर को पढ़ो। कबीर क्या कहते हैं? भला हुआ मेरी मटकी फूटी। बोले क्यों? बोले मैं पनिया भरन से छूटी।